जो तुम्हारी पछाड़ी पर आपकी बात क्या है? इंस्पेक्टर साहब, आज मैं सुबह सुबह अपनी हवेली पर बैठा अखबार पढ़ रहा था तो क्या हुआ? अचानक एक पोस्टमैन आया और मुझे खत देकर चला गया। मैंने तो सोचा कि हमारे कोई दोस्त मित्र का होगा, कहीं से निमंत्रण आया होगा, लेकिन जब मैंने उस खत को पढ़ा तो माथा चकरा गया। इंस्पेक्टर साहब, माथा चकरा गया है। जरा आप भी पढ़कर देखो कि इस खत में क्या लिखा हुआ है। कोई जान का बात है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप चलकर अपने हवेली पे आराम कीजिए और मैं अपनी पुलिस फोर्स को तैयार करता हूँ और आपके हवेली पे आकर लगा दूंगा। ऐसे सेंटर सिखाएगा और इसके हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़िया और जेल के सलाखों के पीछे होगा। ये मेरा हुआ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कानून पर भरोसा है, कानून पर विश्वास है और मैं यही चाहता हूँ उस रामजादे के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया डाल करके उसे जेल खाने में डाल दो। मुझे तो डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं। आप चलकर अपने हवेली में आराम कीजिए। बता रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात और बता रहा हूँ। पुलिस फोर्स हवेली के चारों तरफ लगा दो। ये मेरा वादा है। आप हवेली के चारों तरफ पुलिस फोर्स होगी। आप चलकर और अपने पुलिस फोर्स को तैयार करो और जमींदार को हवेली की तरफ लगा दो। का सिवाय और उसके हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़िया और जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। हाँ, आ गए हमारे भैया अमरनाथ बारिन का पूर्वक रहने वाले। ये 50 रुपया मेले कमेटी को चंदा ढूंढे। अब ये साला तो नवा साला बदमाश आ गया है, लेकिन उसको जैसा कि लम्बादार जी ने अभी ठाकुर साहब ने FIR दिया है, इसी के माध्यम से उसको पकड़ने चलते हैं। लेकिन चल चल कहना क्या है? अरे गोरी है कलाइया, गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मोहे। पाल जी, जब इस यहाँ पर जो मेला लगा हुआ था शंकर भगत के पुरवा में, और जो पंपापुर की नौटंकी यहाँ पर आई, तो हमने यहाँ एक सुनहरी चीज देखा। क्या देखा? सुनहरी चीज देखा, और वो भी जो मेला मालिक उनके आंगन में। क्या देखा? क्या देखा? अरे चढ़ी है कढ़ैया, चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाली लाली पुड़िया, चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाली लाली पुड़िया, कटहर मंडा दे मोहे। कहिए सरदार जी। देख रहा है हवेली के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। क्यों नहीं सरदार जी? आखिर चतुर सिंह
अपनी चतुराई दिखा ही दिया। क्यों नहीं सदा जी? चतुर सिंह, इस बार तेरी कोई चतुराई चलने वाली नहीं है। तेरा ये सदा जी काम करो, शंकरगढ़ के बगल में शिवगढ़ है, कुछ साथियों को लेकर शिवगढ़ पहुंचो और वहां पर हवाई फायर करो ताकि पुलिस वालों का ध्यान बढ़ जाए। उसके बाद जब हम बोले तो कोई बीच में बोलेगा नहीं। हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम चतुर सिंह की हवेली पर हमला करेंगे। आओ, हमने जैसा कहा है वैसा करो। जी बाबू साहब, मैंने थाने में FIR कर दिया और वो हरामजादा पकड़ा जाएगा। बिल्कुल पकड़ा जाएगा। पुलिस चारों तरफ से हवेली को घेर रखा है और जैसे वो हरामजादा हवेली के अंदर पैर रखेगा वैसे ही आइए छोटे जमींदार साहब, आपको चिंता करने को सकता और मैंने अपने पुलिस फोर्स को आपके हवेली चारों तरफ लगा दिया है और जैसे शंकर सिंह का गिरफ्तार होगा आप चिंता करने की कोई सकता है। मुझे हक नहीं, मुझे नाम साहब कानून पर और भरोसा भी है, इसलिए पुलिस फोर्स को चारों तरफ लगाए रखना और उसको ऊपर चौकन्ना रहना। जैसे ही वो हरामजादा आता है फौरन उसे गिरफ्तार किया जाए। चिंता करने कोई सकता नहीं। आप हमें ऐसा लगता है शायद शंकर सिंह शंकरगढ़ को छोड़कर शिवगढ़ में अपनी चढ़ाई कर चुका है, इसलिए हमें तुम्हें करना क्या चाहिए? आओ चलते शिवगढ़ और शंकर सिंह का पीछा करते हैं। और जमींदार साहब, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शंकर सिंह इस समय शिवगढ़ में और आप बकर हवेली पे रख दीजिए और हम लोग जा रहे हैं। दूसरों का सुख चैन छीन कर बड़े चैन की नींद सो रहा है। हरामखोर, मैंने तेरे नाम खत भेजा था, तूने उस खत को पढ़ा नहीं या कि शंकर सिंह के ऐलान को भूल गया? चतुर सिंह, आज के दिन का मेरा ऐलान था, देना पुलिस को मेरा काम था और जिंदा हर तुझे छोड़ सकता है। जिंदा हर तुझे छोड़ सकता नहीं, शिव तू मेरा शंकर सिंह शायद तो भूल गया है कि बगैर परमेश्वर के ठाकुर चतुर सिंह की हवेली में कोई आने की जरूरत नहीं करता। लेकिन आ ही गया है तो सुन, मैं तुझसे भी कुछ कहना चाहता हूँ।
फौजें हर तरफ हो और इस रियासत में मेरा और सुन ले अभिमानी रावणी मेरी बात को कल युग में हो गया चलो राम बन जाती है और भीड़ पे भीड़ हो भीड़ हट जाती है अरे जो भी दीवार टकराई अरे हयात तक मेरे खाकों से त्याग घर द्वार बाबू और तुम्हारे लिए छोड़ सकता नहीं और जान की भी जान की भी मांगेगा तुझे शर्म मार कर ही तुझे छत्री को बेटा है चरज तो अगर काम पहता और लहू सिंह का अजात भी मांगे तेरी जात भी मांगे तेरी अरे तेरी और जानता हूँ तुझे अच्छी तरह ये तलवार है और मेरे जुर्मों से टक्कर बड़े इस तरह से बनी गई शंकर तो भूल गया है हरामजादे जहाँ पर तू खड़ा है उस जगह पर बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है एक इंसान तेरे साथी यहाँ पे मौत मारे जाएंगे मैं जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस चला जा चक्कर सिंह तो मुझे सिखा रहा है मुझे धमकी दे रहा है गोला बारूद से शंकर सिंह तब से खेलता चला रहा है जब तक तेरा बुजुर्ग अपने कोनों में जिस तरह से तूने ये देश किसानों का खून बहाया जब तक मैं तेरा खून नहीं बहाऊंगा तो सुकून नहीं मिलेगा मरने के लिए तैयार हो जा मरने के लिए तैयार हो जा
सम्मत सर पे बांधे ये घटे अपने कफन मौत की खौफ है कानून का काम है न्याय में आज तुझको मिले हैं करीब जेल खाने में चल करके कुछ भी न कर पाओगे मानो कहना मेरा आप जाओ भी वो लगते मौत मारे गोली चली साले कोनो मारे नहीं यही तो मुश्किल की बात है कौन एक पैकर मैं तो तुमसे परेशान है तो और सी मेरे दुश्मन का पीछा कर दिया कौन छोटकईवा रही नहीं चोरमी तो क्या हुआ गिरा दी ना भाई और क्यों छोड़ दिया उसे गिरा दी ना लेकिन पैंटवा साल की करूंगे जिंदगी झंड कर दे अबे अब जब तक का जो संभालोगे ना तब तक तुम्हारे ऊपर कोई निशाना पुलिस की गोली मेरी बाहों को छूकर निकल गई, लेकिन पुलिस वालों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। इसलिए काम करो, सभी साथी चारों दिशाओं में बढ़ जाओ और तुम लोग बड़ी पहाड़ी पहुंचो। लेकिन बिजली सरदार जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। क्या? आज न जाने क्यों मुझे अपने परिवार की याद आ रही है। यहाँ से थोड़ी दूर पे ही हमारा मकान है। क्या? मैं जा रहा हूँ अपने घर और अपने बीवी बच्चों से मिलकर तुम लोगों को बड़ी पहाड़ी पर मिलूंगा। तुम लोग भारत को अगर पुलिस वाले आते हैं तो मैं यही रुकता हूँ। नहीं सरदार जी, आपको इस हालत में हम लोग छोड़कर नहीं जा सकते। शेरा, वक्त में जगत को समझने की कोशिश करो। हमारा साथी कोई मारा जाए इसके पहले दिखाओ। पुलिस वालों को चकमा देकर चारों दिशाओं में तुम लोग बढ़ जाओ। मैं पुलिस वालों को यही संभालता हूँ। जाओ, बड़ी पहाड़ी पर हम लोग मिलेंगे। जय माँ भवानी।
अरे पाल जी कहाँ? आ तो शक्कर से अपने हाथ से निकल चुका है। मैं तो तुमसे परेशान हो जाता हूँ। अरे सर वो बात नहीं ना, कौन सी बात है? आप जाना तब की हमारा नवा नवा बिया हुआ है, तो आप जाना तब की हमारा नवा नवा बिया हुआ है। इतनी मेहनत करनी साला पंटवे ढील हो गया। एक काम करिए शक्कर सिंह, उन्हें दिन टाइम निकाल के एक दो बोतल हमें ग्लूकोज चढ़वा दिए। ये कोई बात नहीं, कैसे समय मिलेगा तो तुम्हारे ग्लूकोज बस चढ़ेगा, ठीक है? लेकिन एक काम करिए, शायद शक्कर सिंह आज अपने हाथों निकल चुका है, लेकिन आप बैठ कर सोचते हैं और उसके विषय में कैसे गिरफ्तार होगा और कैसे हमारे हाथ में आ जाए। आप साथ हमका लागत है याद मन में सब श्री परम आदरणीय श्री सम्मानित रतिपाल जी, रतिपाल जी दादाजी रोज सामने बैठे हुए हैं। रतिपाल जी दादाजी हमारे सामने बैठे इसी गांव निवासी हैं। रतिपाल जी की तरफ से कमेटी के लिए 501 रुपए का चंदा है और हमारे लिए 51 रुपए का इनाम। लेकिन कहना क्या है, कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की, न दफनाओ मेरी लाश को यारो, उम्मीद है किसी के आ जाने की। कहना है ये देश मेरा राम है, ये देश मेरा राम है, मैं इसका हनुमान हूँ। सीना चीर कर देखो अंदर बैठा हिंदुस्तान है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश तो फिल्मी दुनिया बॉम्बे में टाइटल रहा, लेकिन पंपापुर की नौटंकी में गोविंदा ने क्या फरमाया है, मेरे देश की पोकरी, मेरे देश की पोकरी, खाए पुदीना हागे है सोवा मेटी, मेरे देश की पोकरी। छठुआ, मुझे तो ऐसा लगता है इसकी रूपरेखा से मुझे ऐसा साबित हो रहा है कि और कोई नहीं, ये वही ड्राइवर समर सिंह है जो हमारे जान का दुश्मन बना हुआ है। हमको भी, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे छू सके, आज चतुर सिंह उसके घर चलेगा और इस दुश्मनी का फल मैं इसकी पत्नी साबित से लेता हूँ। आओ मेरे साथ इसके घर की तैयारियां बढ़ाओ। आज मेरे पति की याद आ रही है, न जाने मेरे पति मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। मैं ढूंढूं तो अपने पति को कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढने जाऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, क्या न करूं। आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। बोलो, क्या जानना चाहती हूँ? अरे चोरी कर हाथ आपसे पूछते आप है कौन सच्ची बता दीजिए। और इसके पहले मैं
लोग मिलक यादव राइटर महोदय ध्यान दे, जो चंदा लिख रहे हैं, यादव मान्य में सबसे परम आदमी श्री सम्मानित लल्लू ठेकेदार जी। लल्लू ठेकेदार जी, आप इसी गांव शंकर बकस के पूर्व निवासी हैं। लल्लू ठेकेदार जी की तरफ से कमेटी के लिए, लल्लू ठेकेदार जी की तरफ से कमेटी के लिए 500 रुपए का चंदा है और साथ में 21 रुपए की नाम पार्टी की ओर से धन्यवाद। आप कौन है जो कि अचानक आप मेरे घर पे आ गए? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखी हूँ। यानी तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। हेलो मिलक राइटर महोदय ध्यान दें, यादव दुखी ठेकेदार, दुखी ठेकेदार जी आप धोबई भाला से आए हुए हैं। दुखी ठेकेदार जी आप धोबई भाला से आए हुए हैं। दुखी ठेकेदार जी की तरफ से कमेटी के लिए 500 रुपए का चंदा पार्टी की ओर से धन्यवाद। पार्वती, अगर तुम पहचान नहीं रही हो तो मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और हमारा नाम क्या है। मैं इसी शंकर करता रहने वाला हूँ और लोग मुझे ठाकुर जमींदार चतुर सिंह के नाम से जानते हैं। लेकिन तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम पार्वती। चमन सिंह की पत्नी हो ना? या मेरे पति का नाम समर सिंह है। इसीलिए तो यहाँ तक मुझे आना पड़ा और आने के बाद मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? और तेरे पति ने और कर दिया बहुत बड़ा। क्या कहा आपने? मेरे पति ने आपका अपमान किया है। देखिए, वो तो इस समय घर पे है नहीं। आप इस वक्त जाइए, जब मेरे पति जी घर पे आ जाए आप आकर उनसे मिल लेना। मैं यहाँ लौटने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे पति को सबक सिखाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारा सम्मान भी करता हूँ क्योंकि तुम्हारी रूप रेखा को देख करके मैं बिल्कुल खुश हो गया हूँ। बहुत सीधा स्वभाव है तुम्हारा। ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया है और तुम्हारे चेहरों को देखकर मुझे तरस भी आ रहा है कि लगता है तुम अपने पति की याद में रो रही हो। लेकिन घबराओ नहीं, अब आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होंगे। जब तक ये जमींदार चतुर सिंह जिंदा है तब तक तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता है। इसीलिए कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे आंखों का काजल बिल्कुल मुझे दीवाना बना दिया है। नहीं ठाकुर साहब, दिल में तो आता है कि तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं और तुमसे जी भर के प्यार करूं। नहीं, आप क्या करें? ये बात मुझे शोभा नहीं दे रही ठाकुर मेरे पास आओ, क्योंकि दिल की धड़कनें बहुत तेजी से ठाकुर साहब। तुम्हें पाने के लिए बिल्कुल मैं बेचैन हूँ। पास आओ पार्वती। ऊपर वाले ने तुम्हें वास्तव में फुर्सत से बनाया है
और जब हमारे प्यार को देखेगा तुम्हारा पति समर से जो भी होगा देखेगा, नहीं ठाकुर तो साहब, याद आएगा उसे मैं आपके साथ ये अपमान का बदला क्या हो रहा है। एक बात कहूं, बदला मोहब्बत वाला, बदला मोहब्बत वाला, अखियों में ये डाला, गजने में अखियों में प्यार लेके सारा बाजार लेके काला कानों में डाला सुनिए हराम जाके मेरी बात, नस्ल कुत्ते का चिचला पलटू रहे, इस तरह से तू अंगूर फिर खाएगा और क्या लगाएगा जबरन, और गले से मुझे एक चाटे मत नहीं जाने मुझे और करिया और अभी शक्ति चला मुझको नहीं ठाकुर साहब, अभी तक तुम्हें आपके सामने हाथ जोड़ रही थी कि ठाकुर साहब आप यहाँ से चले जाइए, और अगर अब भी यहाँ से नहीं गए तो ऐसा लात तुम्हारे मुंह पर मारूंगी, तुम्हारा सारा नक्शा बिगड़ जाएगा हराम। आज तक ठाकुर को कोई मारने वाला इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है, और तो कन्नी नानी में रहने वाली कीड़ी तो ठाकुर को लात मारेगी, तो ठाकुर को लात मारेगी। तुझे ये नहीं मालूम है कि ठाकुर को जो चीज पसंद आ जाती है तो ठाकुर उसे हासिल कर लेता है, लेकिन तूने मुझे गालियां दिया है तो गाली का अंजाम जानती क्या होता है? ठाकुर मारता नहीं है। बुजुर्गों ने एक पुरानी कहावत बनाई है, कौन सी? और वो कहावत आज भी मुझे याद है। कहते हैं लोग मरते हैं तो मरने दे,
लोग मरते हैं तो मरने दे, ये आग हमने ही लगाई है, और लोग जीते हैं तो जीने दे, ये मेरी ही खुदाई है। अब इस लाश को इसी जगह पड़ी रहने दे, इस लाश को चील कौवे नोच नोच कर खाएंगे। अभी खबर चतुर सिंह की आत्मा को शांति मिलेगी। ये तुम्हें क्या हो गया प्यारी? ये तुम्हें क्या हुआ पार्वती? देखो मैं कोई और नहीं, तुम्हारा पति से प्यारी मेरी प्यास क्या हो प्यारी मेरी प्यास क्या हो गया हालत ये उस कमी को हर तुम्हारी हालत किसने बनाई? किसने बनाई? स्वामी आप आ गए स्वामी। स्वामी और साथ में जुर्म की जमींदार ने और साथ में जुर्म की जमींदार ने बचे जिंदा जहां पूरी को बदला लेना जमीन को बदला लेना जमीन मेरे बेटे को पुलिस की गोली से मैं घायल हुआ पुलिस की गोली से मैं भी घायल हुआ इस जमाने में कोई हमारा मैं कह रहा कि तुलसी को बचना
पार्वती, जब तक उस राम जाति को अपने ही हाथों से नहीं मिटाऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। स्वामी, आज मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ और जाने से पहले इतना जरूर बताऊंगी कि मैंने आपके कहने के अनुसार और आपके वचनानुसार अपने साजन बेटी को पढ़ाई और लिखाई, और आज अपना साजन बेटा एक फौज इंस्पेक्टर बन गया है। और उसे खोजना, वो कहीं मिल जाए तो उसे अपना लेना स्वामी। और स्वामी, स्वामी मुझे वचन दो कि जब तक उस शराबजादे चतुर सिंह का अंत नहीं करोगी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी स्वामी, नहीं मिलेगी। मैं तुझे वचन देता हूँ, तेरी कसम खाकर कहता हूँ, उस शराबजादे को मैं अपने ही हाथों से मिटाऊंगा। पार्वती, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ में रहने पर चलो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं स्वामी, मैंने साथ जीने और साथ मरने की वादा की थी, लेकिन आज उस वादे को पूरा न कर सकी। आज मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना स्वामी, मुझे माफ कर देना स्वामी। वो देखो मुझे कोई बुला रहा है स्वामी, मुझे कोई बुला रहा है स्वामी। तेरा इशारा तो तूने भी आज मेरा मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। पार्वती, मैं मर जाऊंगा, मैं रहकर मर जाऊंगा। पार्वती, हम तुमसे जुदा होते हम तुमसे जुदा होते मर जाएंगे हम तुमसे जुदा होते मर जाएंगे मर जाएंगे मर दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के
न कोई रोके, मर जाएंगे रो के। तेरी मौत पर मैं रहा हूँ। सबसे पहले अपनी पत्नी का दिल संस्कार करूंगा, उसके बाद तेरी मौत पर चला रहा हूँ।